हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करने वाले बहुत बेसिक हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है उस चैप्टर का पार्ट है मार्केट इकोनॉमी एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब ये दोनों में क्या फर्क होता है। चैप्टर तो हम लोग ने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स कर लिया है। ठीक है, अगर आप नहीं देखा तो प्लीज देखिए। हम जब सेमेस्टर 1 का बीए इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 1 पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स किया था। वहाँ पे हम लोग ने सारी बेसिक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हूम टू प्रोड्यूस, बेसिक चीज़ हमने पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। तो ये हमने मार्केट इकोनॉमी वर्सेस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी नहीं किया था। आज हम लोग करने वाले हैं मार्केट इकोनॉमी वर्सेस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए मार्केट इकोनॉमी क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या है। मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी, ये एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, ये ओन्ड, कंट्रोल और ऑपरेट होता है प्राइवेट सेक्टर के थ्रू। ठीक है, अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में ये एक ऐसा इकोनॉमी है, इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ये ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेट किससे होता है, गवर्नमेंट से होता है। ठीक है, दोनों में हमने एक डिफरेंस देखा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, डिफरेंस बिटवीन किसी की भी चीज का डिफरेंस आए, आप सबसे पहले बेसिस लिखेंगे, फिर आप फर्स्ट में जो पूछा गया फिर सेकेंड में। ठीक है, जैसे मार्केट इकोनॉमी पहले हमने लिखा, फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, मीनिंग देखेंगे, मार्केट इकोनॉमी क्या है, एक ऐसा इकोनॉमी है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ओन्ड होता है, कंट्रोल होता है, ऑपरेट होता है। अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो ये एक ऐसा इकोनॉमी है इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट। ये किसके थ्रू ऑपरेट होता है, ये गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेट होता है। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो मार्केट इकोनॉमी है, इसका ओनरशिप ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज आर प्राइवेट प्रॉपर्टी। जो भी यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग आगे हमने पढ़ा है। ठीक है, प्रोडक्शन चैप्टर में प्रोडक्शन के लिए 4 चीजें जरूरी होती है। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर या फिर एंटरप्राइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज होगा। यहाँ पे एंटरप्राइज, ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में सब कुछ क्या होता है, सब कुछ किसके थ्रू ओन्ड होता है, गवर्नमेंट के थ्रू ओन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो मार्केट इकोनॉमी में डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो भी आपके डिसीजन होते हैं प्रोडक्शन से, इन्वेस्टमेंट से या फिर कंजम्पशन से लेके सब कुछ इंडिपेंडेंट होता है मार्केट। ठीक है, मार्केट यहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डिसीजन क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट होता है मार्केट इकोनॉमी में। मतलब मार्केट इकोनॉमी में अगर हम बात करें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में, डिसीजन मेकिंग इज, जो भी डिसीजन लेना है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं, यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है। जो भी डिसीजन होगा वो गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में जो भी डिसीजन होगा वो कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, अगर हम बात करें मार्केट इकोनॉमी में कंपटीशन, देयर एग्जिस्ट स्टिल कंपटीशन अमॉन्ग द फर्म्स। मार्केट इकोनॉमी में फर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है
और अगर हम बात करें सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल है इसमें क्या है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट ऑफ कंपटीशन अंडर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है, लेकिन मार्केट इकोनॉमी में फर्म्स के बीच में कंपटीशन होता है, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट सब कुछ है, ये ऑपरेट प्राइवेट सेक्टर के थ्रू होता है, ये ऑपरेट होता है गवर्नमेंट सेक्टर की ओर से, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करें, सेंट्रल प्रॉब्लम्स, देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, ये सॉल्व होगा प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, हमने ये हम कर चुके हैं सेंट्रल प्रॉब्लम, कैसे मतलब कौन सा टेक्निक का यूज करें, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे कंट्री में रिच भी है पुअर भी है, तो किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है जो हमने किया हुआ है, ठीक है। ये सॉल्व किसके थ्रू होगा, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें, सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व बाय, जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। ये थोड़ा पुराना है इसलिए यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने बुक से ये डिफरेंस हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के थ्रू यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वहाँ पे यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, ये इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा सा डिफरेंस था। तो डेली मैं शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।